आइए मेरे देश के संत महापुरुष कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमोहमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का ये पुण्य नहीं है, कहते हैं अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से सदा भागवतम लभते। तो भैया भगवान की कथा में राम के नाम के साथ में श्रद्धा, भाव, प्रेम और समर्पण। जब तक प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, समर्पण की बात नहीं है तो कुछ नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान के मंदिर में जाएं, ठाकुर के दरबार में जाएं, कोई संत के पास जाएं, गुरु के पास जाएं तो समर्पण की भावना लेकर के जाएं, तभी वहां से हमें कुछ प्राप्त होता है। महात्म्य 6 अध्याय में पहला जो श्लोक है, मंगलाचरण के माध्यम से हम इसका चिंतन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे आपत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद वास्तव में यहाँ 3 बातें हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो तीनों काल में सत्य हैं। चित यानी प्रकाश से, जैसे मुझे आपको कोई पुस्तक पढ़नी है तो प्रकाश की जरूरत है, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है उन्हें हम चित कहते हैं। और तीसरी बात है आनंद। आनंद क्या है? कैसे जिस चीज का हमें आत्मा में बोध हो जाए उसी का नाम है आनंद। इसलिए कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते जिनकी कृपा विराजता माप से पूरा संसार चलता है, आराम विराम का जो अनुभव करता है, तापत्रय विनाशाय। ये 3 प्रकार के जो ताप गोस्वामी जी महाराज यहाँ कहे हैं, दैनिक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापार। इसलिए हमारे देश के संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनजिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भैया ये संसार में कोई सुखी नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके बारे में आप कह सके कि सुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सुखी है तो केवल राम के दास हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, गुरु के संत के सानिध्य में जो रहते हैं, जीवन में उन्हें ही सुख है। इसलिए कहते कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वही जानिए चक्र राम नाम धन हो, कृष्ण नाम धन होए, गुरु नाम धन होए। जीवन में वही दर्शन है। इसलिए प्रथम श्लोक में कहते हैं ना मंगलाचरण में,
कि तापत्रय विनाश आए। इसलिए मंगलाचरण में कहते श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। अब यहीं से अब हम दौड़ लगाते हुए उत्तर प्रदेश की धारा नई साधन की पावन भूमि में हम लोग प्रणाम करते हुए पहुंच रहे हैं, जहाँ 88,000 संत लोग बैठ करके वहाँ सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। बड़े बड़े अवलामा ज्ञानी महात्मा संत गृहस्थ सब लोग सत्संग कर रहे हैं। उन संतों के मध्य में सूत जी महाराज का यहाँ पदार्पण होता है। तो सूत जी महाराज का संत लोग यहाँ स्वागत करने लगे। सूत जी महाराज कहते भैया आप मेरा इतना स्वागत क्यों कर रहे हो, सम्मान क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको देखने में छोटा हूँ, मुझे छोटा हूँ। ऋषियों ने यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है भैया, जिस सुनने के लायक है। कहते ना कि धन वृद्धा अरे वन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव बचा। धन वृद्धा वन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव बचा। ते सर्वे ज्ञान वृद्ध्यञ्च किंकरा शिष्य किंकरः। कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, कोई पद में बड़ा होता है और कोई उम्र में भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ धन की कीमत नहीं है, बल की कीमत नहीं है। तेरे सर्वे ज्ञान वृद्ध्यञ्च किंकरा शिष्य किंकरः। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े कहे गए हैं, वो सबसे बड़े कहे गए हैं। और महाराज आप करोड़ों सूर्य के कोटि के समान हैं। मानव के अंदर, जीव के अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार भरा है, इस अंधकार को भगाने की जो ताकत है वो आपके अंदर है महाराज, वो आपके अंदर है। आप ऐसा हमें कोई प्रसंग सुनाए जिससे संसार के संकट, संसार की पीड़ा दूर हो जाए और राम के कृष्ण के गुरु के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सुसुख साधनम तद्विराधुना। इसलिए कहते हैं ना महात्मा संत विद्वान और गुरु, इनके पास जाकर के कभी फालतू के प्रश्न मत करो। संत के पास गुरु के साथ बैठ करके कभी हंसी मजाक भी मत करना। संत के गुरु के पास जाकर के एक ही प्रश्न करना है, महाराज राम के कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा? क्यों? संत का क्षण और अन्न का कण ये बहुत कीमती कहा गया है, बहुत कीमती कहा है। शौनकादि ऋषियों ने सूत महाराज से प्रश्न किया कि संसार के लोगों की पीड़ा कैसे दूर होगी, राम के कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे होगा? बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर बात यहाँ संतों ने कही। बड़ी ये बात बताती है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज पहला दिन है
कभी कभी तो देवताओं को भी ये मौका नहीं मिलता है। आपने सुनी होगी कथा, सूर्य भगवान के राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे। हाथ में अमृत का कलश लेकर के सूर्य के देवता आए और राजा परीक्षित से बोले, बोले महाराज, सूर्य भगवान से बोले, बोले महाराज, आपके पास में कथा अमृत है, इसको आप हमें पिलाओ, और हमारे पास जो स्वर्ग का अमृत है इसको राजा परीक्षित को पिलाओ, क्योंकि आज से 7वें दिन तक्षक नाग काटने का, मरने का इनको श्राप लगा है। सूर्य भगवान तो समझ गए कि देवता बड़े स्वार्थी, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत की कथा, इसकी दोनों की तुलना नहीं हो सकती है साहब, इसकी दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। हाँ, स्वर्ग का अमृत आप पियोगे और स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन ये कथा अमृत एक ऐसा अमृत है भैया, एक बार जो लोग सच्चे मन से सुन लेते हैं और सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका तो बहुत सागर से बेड़ा पार हो जाता है, बहुत सागर से बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन सूर्य भगवान देवताओं को नहीं, नागदंसा कथामृतम, क्यों? क्योंकि भक्त नहीं, अभक्त, अभक्त कांश कांश के दुखी आया। नागदंसा कथामृतम श्रीमद् भागवता भागवती वार्ता सुराणा भक्ति दुर्लभा। पितामह ब्रह्माजी उस सभा में बैठे थे, तराजू मंगाए, अब तराजू लेकर के तौलने लगे। लघु नन्यानि जातानि गौण पेड़ इदम महत, सदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा हिला भी नहीं और तभी से विश्वास हो गया कि भागवत कोई ही नहीं है, ये कोई चुटकुला नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्णे एव ही, के साक्षात नारायण भगवान का भी स्वरूप है। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, जिसको जो चाहिए वो मिलता है। अवश्य क्या करें? और इसके लिए 5 बातें विशेष ध्यान देना है। पहली बात है, भागवत कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? बोले स्थान ऐसा होना चाहिए जैसे आपके शहर में ये हनुमान जी का मंदिर। दूसरी बात, भागवत जी की जब कथा हो गा करके हो। अब तीसरी बात, भागवत की कथा सुनते समय हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। और चौथी बात है कि जो हमारा ध्यान है ना, वो भागवत से जुड़ जाए। और 5वीं बात ये है, हमारे जो कान हैं ये भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एकदम भागवत से जुड़ जाए। 5 बातें। सुख जी महाराज कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बड़ी प्रगति से दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ में जा रहे थे। उत्तराखंड, वही उत्तराखंड का 4 संत रहते, समर्थ ब्रह्म, सनातन और समर्थ कुमार। तो संतों ने नारद जी को देखा, नारद जी ने संतों को देखा। संतों ने जाकर के प्रश्न किया,
कथं ब्रह्मणदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरभवान् त्वन्तं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं बताएं ना। बोले क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिः पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम समझा और पृथ्वी लोक को उत्तम समझ करके मैं सबसे पहले मृत्यु लोक भी आया और यहाँ आकर के मैंने क्या देखा, ना कोई सत्य बोलता है, लोगों की ऐसी बुद्धि खराब हो गई है, एक बार कोई सत्य बोल दे मानो हरिश्चंद्र के बाद अब इन्हीं का नंबर है। झूठ दिल में कितनी भी बात क्यों ना बोले कोई बात नहीं, एक ही धर्म का काम करेंगे तो बात में कहेंगे बताएंगे साथ जी ये काम हमारी वजह से हुआ, ये हमने किया। और पाप करेंगे तो पड़ोसी को भी बुरा नहीं करने देंगे, राम जी की इच्छा थी तो हो गया। इसलिए कहते तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को दिलाए कहा कन्या विक्रयी नो लोभा दंपति नाम कल कनम। घर में बेटा और बेटी का ब्याह भी लोग करते हैं ना, तो ससुराल से सालेटी को बुला करके श्याल को बुद्धि लाया कहा, सलाह देते हैं, कहते आप बतलाओ ये काम हम करें या ना करें। तो हमारे घर की कहावत है दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सालो। यदि हम घर के दीवार में चार अलमारियां निकालेंगे छत कमजोर हो जाएगी। हाँ इसलिए साले जी की सलाह मशवरे से हम काम करेंगे तो घर भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। महाभारत खोल करके पढ़े, इसका प्रमाण है कौरव। क्या हुआ मामा सतमी की कृपा से सब जानते हैं। यहाँ नारद जी कहते महाराज ने घर घर में गया, संतों के आश्रमों में गया, लेकिन बस कलिनाथ मित्रेरा धैर्यम बात साधुना। अधर्म का जो मित्र है पैर फैला करके बैठा है, ऐसे लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। लेकिन धन्यम वृंदावन तेरा भक्ति मित्र तीर्थ जा, धन्य वो श्री राम वृंदावन जहाँ भक्ति आज भी नाच रही है। भक्ति को आपको देखना है तभी आप श्री राम वृंदावन में जाओ। और वृंदावन की गली गली में राधा और माधव का आपको दर्शन हो रहा है साहब, राधा माधव का दर्शन हो रहा है। यहाँ नारद जी ने देखा भक्ति माता वृद्ध है, ज्ञान वैराग्य हुए हो गए हैं। भक्ति माता नारद जी को देख करके विवल हो गई। भोगो साधो शिक्षा प्रतिष्ठा और नाशुन तव दर्शनम। महात्मा आप क्षण भर यहाँ रुको। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन करने मात्र से मेरी चिंता मिट रही है। नारद जी परिचय की, भक्ति माता अपना परिचय की, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं, काल के प्रभाव से पूरे हो गए हैं। नारद जी ने वेद वेदांत संहिता का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शरद्वाल कहते हैं वेद है वृक्ष, भागवत है उसका फल, इसलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल भी श्रीमद्भागवत महापुराण है। और बिना वृक्ष के फल कभी होता नहीं है। स्वाद है फल में होता है, वृक्ष में नहीं होता है। हाँ इतना जरूर है उस फल में जो रस है
वृक्ष की डाली से आता है, पत्तों से आता है, जल से आता है, लेकिन स्वाद फल में है। हाँ, इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे भाई बहनों, जो लोग सच्चे मन से श्रवण करते हैं, सुन करके जीवन में धारण करते हैं, परमात्मा उनकी मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं, अवश्य पूरी करते हैं। हम फिर अरे बोले भाई, हरिद्वार गंगा जी का किनारा है, सुंदर तट है, आनंद बने हैं, वही व्यास नगरी बनाई गई। व्यासवंत चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार है और नारद जी विरक्त हैं, बाबा जी हैं। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी के सहित बैठ के सुनना चाहिए, ऐसा नियम है। जोड़े के साथ में हर कार्य में पत्नी को बाईं बैठाया जाता है, लेकिन भागवत कथा सुनते समय, पूजा करते समय पत्नी का दाईं तरफ बैठना चाहिए, पत्नी का अधिकार होता है। और महात्मा यदि कथा करवा रहे हैं तो पत्थर महात्मा है, तो कैसे भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चला, जानकारी हुई, अरे भाई चलो, अरे भाई चलो, भागवत जी की कथा चल रही है, चलो चलो चलो। देखो, भागवत जी में तुलसी माता की स्थापना जरूर करना चाहिए, बगैर तुलसी के भागवत अधूरी है। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां भीड़ लग गई, संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी सब वहां इकट्ठा हो गए। आनंद की बात यह है कि कुंभ के जैसे वातावरण बन गया। संत कुमार बड़ी सुंदर भागवत जी की कथा का बखान कर रहे हैं और शास्त्र कहता है कि शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। शंका मन में बैठा कर रखना पाप है, अपराध है। पूछ लेना कोई अपराध नहीं है। शरद कुमार कथा सुना रहे, भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई, विराजमान है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रही है। नारद जी ने शरद कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? तो बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? और यदि भक्त व्यक्ति कोई भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति पाता है, आश्चर्य की बात नहीं है। किसी पापी व्यक्ति को भागवत की कथा सुन करके क्या मुक्ति मिली है? बड़ी सुंदर यहाँ बात बता रहे हैं। कहते जे मानव पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमान लगा क्रोधाग्नि अग्नि कुटिलास्य कामिनः और सप्ताह यज्ञ न करो। जो मनुष्य जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किया, आप कर्म किया, बुरे कर्म किया, अपने धर्म कर्म को छोड़ करके दूसरे के रास्ते को जो अपना लेता है, क्रोधाग्नि दग्धा, ये कुटिल है, कामी है, सप्ताह यज्ञ न करो पुनः 7 दिन तक नियम से बैठ करके भागवत की कथा सुन ले, उस जीव की निवृत्ति हो जाती है। कैसे कैसे पापात्मा मुक्ति के बारे में बतलाते हैं। भागवत जी की कथा जिस घर में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में हो जाती है और जितनी दूर दूर तक का आवाज जाती है, उतने दूर दूर तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच बाधा वहां तो कुछ रह ही नहीं जाता साहब। ऐसी भागवत की कथा। नारायण जी बोले, महाराज मेरी समझ में नहीं आया है, आपने ऐसे बतलाया कि जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति पाता है। बोले जी, ये दंडकारी और गोवर्धन जी महाराज का सुंदर पावन चरित्र का यहाँ वर्णन है। जो